गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 6 के हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम है वीर तुम बढ़े चलो, जो कि एक कविता है। तो इस कविता में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट से जो है वो क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? तो इसका उत्तर है, कवि ने देश के प्रत्येक नागरिक को वीर कहकर संबोधित किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी मातृभूमि और पितृभूमि के विकास का ध्वज थामने का प्रण करने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, वीर तुम बढ़े चलो कविता से हमें अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आने वाली बाधाओं से बिना घबराए अपने कर्तव्यों के निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। इसका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि से भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश की भूमि अन्न और जल से युक्त है। हमें कठिन परिश्रम करके रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। अब इसका पांचवा प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर डटे रहना चाहिए तथा अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें बाधाओं से बिना घबराए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अब इसके पार्ट से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता का एक शीर्षक सुझाइए। तो इसका उत्तर होगा, डरे नहीं डटे रहे। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के भाव जगते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इसे पढ़कर मेरे मन में देश सेवा की भावना और प्रबल हो उठती है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं, पता कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम, जिसमें पहला बिंदु है, हमें कभी भी फटा या गंदा झंडा नहीं फहराना चाहिए। दूसरा बिंदु है, ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। तीसरा बिंदु है, राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई अन्य झंडा नहीं होना चाहिए। चौथा बिंदु है, फहराए गए झंडे का अनुपात सदैव 3:2 होना चाहिए। पांचवा बिंदु है, फहराते समय ध्वज का केसरिया भाग सबसे ऊपर होना चाहिए। छठा बिंदु है, झंडे को पूरे सम्मान के साथ फहराना तथा उतारना चाहिए। सातवां बिंदु है, ध्वज पर कुछ लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। अब इसका चौथा प्रश्न है, धरती हमें बहुत कुछ देती है, अन्न और जल के अलावा धरती हमें और क्या क्या देती है? तो इसका उत्तर होगा, अन्न और जल के अलावा धरती हमें कोयला, सोना, पेट्रोल, लोहा, हीरा आदि जैसे बहुमूल्य रत्न प्रदान करती है। अब अनुमान एवं कल्पना में कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सैनिकों के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें उनके साहस और बलिदान की चर्चा हो। तो हमें इसमें एक पत्र लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रिय सैनिक, भारतीय सशस्त्र बल, सबसे पहले तो हम सभी राजकीय कृत मध्य विद्यालय कक्षा 6ठी के छात्र छात्राओं की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। आज जब हम लोगों को वीर तुम बढ़े चलो कविता पढ़ाया गया, हम सबकी आंखों के सामने आपकी तस्वीर उतर आई। अक्सर हम आपको टीवी में देखते आए हैं। मेरे दोस्त के चाचा भी सैनिक हैं। मेरे दोस्त और टीवी के माध्यम से हमें आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने साहसी और भारत माता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, समर्पित हैं। आप अपने जान की परवाह किए बगैर देश के दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। आपके लिए ईद, दीपावली सब भारत माता की सेवा है, सिर्फ सेवा। जब आज सर से हमें आपके बारे में पता चला तो हमारे कई मित्रों के आंखों में आंसू आ गए, एक नया जज्बा जाग गया।
आपका साहस और बलिदान की भावना सचमुच अतुलनीय है। मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं भी मेहनत से पढ़कर बड़े होकर आपकी तरह एक वीर सैनिक बनूँ और अपने वतन की सेवा करूँ। एक बार फिर से आपको नमन, आपका देशवासी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक पत्र लिखा। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश का एक नागरिक होने के नाते आप अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, हम निम्न प्रयत्न कर सकते हैं। जिसमें पहला बिंदु है, कोई वस्तु संदिग्ध नज़र आए तो हम अपने माता पिता या बड़ों को बता सकते हैं। दूसरा बिंदु है, कहीं कोई असामाजिक घटना घट रही हो तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। तीसरा बिंदु है, मेहनत से पढ़कर बड़े होकर सेना या पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकते हैं। चौथा बिंदु है, हम अपने दोस्तों को देश प्रेम एवं सेवा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है, हम अफवाहों को फैलने से रोककर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। और छठा बिंदु है, अन्न तथा जल का संरक्षण कर भी हम बच्चे देश की सेवा कर सकते हैं। अब इसके भाषा संदर्भ में कुछ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिसमें का नंबर का है पहाड़, तो पहाड़ का हमें दो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखना है। जिसमें पहला है पर्वत, दूसरा है गिरी। खा नंबर का है चंद्र, तो जिसका समानार्थी शब्द है चांद और चंद्रमा। गा नंबर का है सिंह, जिसका समानार्थी शब्द है शेर और वनराज। अब इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जिसमें का नंबर में है निडर, उसका उल्टा होगा डरपोक। खा नंबर में है रात, इसका उल्टा होगा दिन। और गा नंबर में वीर, इसका उल्टा होगा कायर। अब इसका तीसरा प्रश्न है, पाठ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद लगाया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर 5 वाक्य बनाइए। तो 5 वाक्य जो है इस प्रकार से हैं। पहला, अरे तुम कितने डरपोक हो। दूसरा, हाय वो मर गया। तीसरा, अरे तुम कितने खुश हो। चौथा, हाय ये क्या हो गया। पांचवा, छी छी तुम कितने बुरे हो। तो इस तरह से आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।